राधे राधे। जब कोई अपमान करता है तो तुम्हारे सामने कौन होता है? सन्मुखता किसकी होती है? व्यक्ति की या प्रभु की? जब तुम्हें सुख मिलता है तो सन्मुखता किसकी होती है? प्रभु की या वस्तु या पदार्थ या शरीर की? अगर वस्तु पदार्थ शरीर है तो विमुख हो, अगर प्रभु है तो सन्मुख हो। दोनों परिस्थिति में, मान और अपमान में, स्तुति और निंदा में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में तुम्हारे सामने कौन है? अगर तुम्हारी दृष्टि में प्रभु हैं तो सन्मुख हो, फिर उसका परिणाम होगा महाआनंद। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, शोक का स्पर्श नहीं होगा। देख लो तुम सन्मुख हो कि विमुख, खुद अपनी पहचान कर लो। अगर आपके अंदर सामने वस्तु व्यक्ति स्थान है तो विमुख हो। वस्तु व्यक्ति स्थान में विचरते हुए भी आपकी आंतरिक दृष्टि में प्रभु हैं तो सन्मुख हो। प्रभु से विमुख होकर बहुत दौड़ लगा रहे हो, बहुत वर्ष हो गए अपने कहते परमार्थ के पति को, तो आप दूर हो। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अमृतमयी बात लगी। हम लोग भुलावे में अपने समय को नष्ट कर देते हैं। तुम्हारे उद्देश्य बदलने की ठीक नहीं हुई तो चाहे जितने गुरु बदल लो, ऐसा नहीं। कई लोग पूछते हैं ऐसे, गुरु बदलने वाली बात नहीं होती है, मन बदलने वाली बात होती है। हमारा उद्देश्य बदल जाए तो सर्वत्र गुरुदेव बोल रहे हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, जहां से वाणी मिले मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं। गुरुदेव कोई सीमित शरीर वाले हैं? पर हमारा मन है, मन सोचता है बाहर के बदलाव से शायद अंदर सुधार हो जाए। नहीं, अंदर उद्देश्य के परिवर्तन से ही सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ये भोगों में सुख है ऐसी भ्रांति, ऐसी धारणा, ये तुम्हें भगवान के सन्मुख होने ही नहीं देगी। इसीलिए बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा, बिना ही प्रयास सन्मुख। भगवान के सन्मुख हो गए, संभाल लेंगे योगक्षेमम भाव में हम। बस तुम्हें मुंह मोड़ने की जरूरत है। बस गलत दिशा की तरफ मुंह मोड़ के और बहुत बलवान बन के दौड़ रहे हो तो प्यारे, हर कदम तुम प्रभु से दूर होते चले जा रहे हो। तुम्हें लग रहा है मैं बहुत दौड़ रहा हूं और दिशा गलत पकड़े है। दौड़ रहे हो, अपने को बहुत दौड़ाक समझ रहे। सही दिशा में चलो, आराम से चलो, पहुंच जाओगे। क्यों? बहुत नजदीक है वो सही उद्देश्य रखने वाले के लिए। बहिरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिकेन तत्। अगर निराभिमान होकर पुकार दो तो चलना ही नहीं, वो वहीं गले लगा लेगा आके। ये चलाया इसलिए जाता है कि दौड़ करके थक जा और फिर पुकार, आत्मसमर्पण कर दे, अब चलने लायक नहीं रहा तो गिरते गिरते संभाल लेगा तुम्हें। तुम गिर नहीं पाओगे, पर अपने हार नहीं पाते ना। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। यही हार के लिए दौड़ लगाई जाती। लगाओ, नहीं तो अगर सतमार्ग के साधन नहीं करोगे तो असाधनों में दौड़ शुरू हो जाएगी। नहीं तो भगवान केवल आर्त भाव से पुकारने से आते हैं। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा। जैसे प्यासे को कुछ नहीं सुहाई देता, बस पानी मिले। जैसे डूबने वाले को वायु चाहिए, श्वास चाहिए, ऐसे ही हमारे हृदय में प्रभु चाहिए। मुझे प्रभु चाहिए। अब दरस बिन दुखन लागे नयन, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन। अब नहीं, अब जीना मुश्किल हो रहा, बस हो गए। असाधनों के त्याग के बिना ये बात नहीं आती। बहुत बहुत अमृतमयी बात है। लाखों चलने वालों में ये बहुत बड़ा दोष रोक देता है। लाखों चलने वालों में जो चल नहीं रहे तो असंख्यों हैं, उनमें जो चल रहे हैं तो लाखों चलने वालों में ये दोष भयानक बाधा खड़ी कर रहा है। भोगों में सुख है, बहुत बड़ी बात। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए करें कि इस मार्ग पर चलने वाले उपासक देखते हैं, एकमात्र केवल हमें भगवत विमुख करने वाली यही वृत्ति है, भोगों में सुख है। ये एकांतवास, तीर्थयाटन और विविध प्रकार की साधनाएं, ये सब है, पर तुम्हें पवित्र नहीं कर सकती। कब तक?
जब तक आंतरिक भोगों में सुख है, ये बात है तब। भारी अपवित्रता ये बैठी हुई है भोगों। बता रहे कि यही जीवन का सब पूरा मतलब चिंतन का सार है कि उन्नति में, लौकिक और पारलौकिक उन्नति में, यही एक सबसे बड़ी बाधक वृत्ति है। भोगों में सुख है ये आशा, आस की पास नहीं तोरी जानी, ये आशा नहीं काट पाते, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। वो बलिहारी गुरु चरणों की कि वो अहम के किले को विध्वंस करके शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, विनाश कर देते हैं, जो बाधाएं सामने नष्ट कर देते हैं। वो बस गुरु भगवान की शरणागति हृदय से तो भगवत सन्मुख वो कर देते हैं। जब जयंत अपराध करके भगाला तो प्रभु श्री राम जी का वो जो शीख से संधान किया हुआ वो त्रिभुवन में भगाया, कहीं उसको ठौर नहीं, जैसे सुदर्शन चक्र जी ने दुर्वासा को भगाया। नारद देखा विकल जयंता, दया लाग कोमल चित संता, इसको तो कहीं कोई अब रक्षा नहीं कर सकता। नजदीक गए और भाग, उन्हीं प्रभु की शरण में जा, वही तेरी रक्षा कर देंगे। भाग, त्रिभुवन में कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई तुझे नहीं रखेगा। देवराज इंद्र ने भी नहीं रखा। जब देखा है कि प्रभु का अपराध करके आ रहा है तो कहा जल्दी भाग यहां से, नहीं स्वर्ग भस्म हो जाएगा। जो भी शरण देगा वहां विनाश लीला प्रारंभ, भाग तू यहां से, कोई ठहरने नहीं दिया। तब नारद जी करुणा करके कहा उन्हीं भगवान की शरण में जाओ जहां से तुम्हें शांति मिलेगी, त्रिभुवन में कोई ठोर। अब वो जानता ही नहीं था कैसे प्रणाम किया जाता है, राजकुमार है ना, इंद्र का बालक। तब नारद जी जाके उसे ऐसे सन्मुख प्रणाम किया जाता, गुरुदेव उसको मोड़ देते, चल ये ठौर है, यहां ऐसे समर्पित होता जीव है, वो मंगल को प्राप्त हो जाता है। एकांतवास, तीर्थ निवास, अन्य साधन, बहुत बहुत अमृतमयी बात है। इन्हीं का भरोसा लेकर के भोगों में सुख बुद्धि का पोषण होने लगता है। ये महापुरुषों के वचन। एकांतवास, तीर्थ निवास, तीर्थों का अवगाहन और साधना, ये आपको तब तक पवित्र नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर भोगों में सुख बुद्धि है। इसीलिए कहते हैं तीर्थों के और अन्य साधनों के प्रभाव से पाप नष्ट हो सकता है, पर पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। और संत समागम से पाप और पाप प्रवृत्ति दोनों का नाश हो जाता है। ये बहुत बड़े। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। एक ही जगह सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि पाप प्रवृत्ति का ही नाश हो जाता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत अमृतमयी बात है और बहुत पकड़ने लायक बात है। हम सब कुछ कर रहे हैं, पर अंदर हमारी चाह भोगों में सुख है, यही हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। बोले 50 वर्ष 30 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, और फिर बताते हैं कि हमने गंगा की परिक्रमा की, हम ये किए, हम ये किए, हम ये किए। क्यों बता रहे? इसलिए बता रहे कि इनका फल नहीं मिला। इनका असली फल क्या है? अहंकार का लय हो जाना, भोगों का अभाव, भोगों की भोगने की वृत्ति का अभाव, अकाम स्थिति, अचाय स्थिति, खत्म के अचाय स्थिति। सब साधन का यही फल है, प्रभु के सन्मुख हो जाना, भोगों से विमुख हो जाना। हम प्रभु के दास कहलाते हैं, पर हमारी तृप्ति भोगों की तरफ, भोगों के भोगने से हमें शांति मिलेगी। जहां भोगा त्याग, वहां हमारा भोगों से राग, और भगवान के त्यागात शांति अनंतरम, तो भोग त्याग से ही शांति मिलती। और हमारी वृत्ति भोगों से ऐसे बढ़ती चली जा रही, और पाप हो, अधर्म हो, कुछ भी हो, बहुत सावधानी की जरूरत। ये यहां में एकदम मन रुकने को कह रहा है, विचार करो। आपको एकांतवास, तीर्थयाटन, तीर्थावगाहन और साधन तब तक पवित्र नहीं कर सकते जब तक आपके हृदय में प्रभु से विमुक्ता और भोगों की सन्मुक्ता, भोगों की सन्मुक्ता, भोगों में सुख है,
प्रभु की सन्मुखता, भोगों में सुख नहीं है, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में सुख है। हर समय तैल धारावत, कभी नाम, कभी गुण लीला चिंतन, कभी सेवा, कभी भगवान की पावन पावन चर्चाएं सुन रहे हैं, भक्तों की चरित्र सुन रहे हैं। जब तुम्हारा मुख प्रभु की ओर होगा तो प्रत्येक श्वास, बहुत ध्यान देने योग्य बात, प्रत्येक श्वास, हर कदम तुम प्रभु के नजदीक होते चले जा रहे हो। राधा राधा राधा, मानो एक एक कदम हम प्रियालाल के समीप पहुंचते चले जा रहे हैं। ये मत सोचो कि गणना, अंक या तो ही हम, नहीं, हर श्वास हम प्रभु के नजदीक पहुंचते चले जा रहे हैं। पक्का पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। बोले कितने जपें, हमको इससे लेना देना नहीं। तुम जब मनावे तब आ जाना, हम चलेंगे आपके ही तरफ, हम आपको ही चाहेंगे, हर बात सहेंगे, आपके सिवा किसी और की तरफ दृष्टि नहीं करेंगे। वो मिले मिलाए हैं, उनको देर नहीं लगती मिलने में, हमें समिटने में देर लगती। सबकी ममता ताग बटोरी, इसमें हमें देर हो रही। और अगर एकदम एकाग्रता प्रभु की तरफ हो जाए, एक ही आशा, एक ही भरोसा, एक ही बल, ये कभी कहना नहीं पड़ता कि आप दर्शन दे दो, वो हटते ही नहीं। वो जैसे भ्रमर पुष्प के पराग से लुभावित होकर, ऐसे ही हरि प्रेम देकर उसी प्रेम पराग का पान करते हैं। भक्तों के हृदय में अपना प्रेम देकर उसी प्रेम पराग का पान करते हैं। प्रभु प्रदत्त ही प्रेम है और उसी का स्वाद लेते। सुतीक्ष्ण जी प्रेम पुलकित हो रहे और भगवान वृक्ष की ओट से उनके दर्शन करके प्रेम दशा देखकर आह्लादित हो रहे हैं। देख रहे हैं, हर समय प्रभु देखते हैं अपने भक्त को। देखना, जब तुम, अब देखो पहचान बता रहे हैं कि भगवान के सन्मुख हो। जब तुम प्रभु के सन्मुख होगे तो तुम देखना, तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। कभी कभी सत्संग में कहते हैं कि अब उस आनंद की उमगन को कैसे बताएं। ऐसा समझ लो जैसे किसी का ब्याह तय हो गया हो, संसारी पुरुष का, और उसके मनोनुकूल पत्नी मिल गई हो, और वो कितना फूला फूला घूमे। या मां के इकलौते बेटे का ब्याह हो, फिर वो कैसे फूली फूली सबका स्वागत, आनंद। अब ये कहां परमानंद में प्रभु से उदाहरण बैठेगा, पर वो तो अद्वितीय है, अचिंत्य है। ऐसे ही चंद्र शाखा न्याय जैसा कि डाल के एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अद्भुत फूलन, अद्भुत उत्साह। जिस समय भगवत सन्मुख होगे ना, एक ऐसी उन्मत्तता, एक ऐसे आनंद की उमगन, उसके लिए ललचाओ। जो तुम खोज रहे वो इधर नहीं है, वो इधर है। परमानंद, विज्ञानानंद, क्या क्या भगवान की उस आनंद को महापुरुषों ने सजा करके, बहुत सुख में, परमानंद में। निश्चित निश्चित हम कई बार कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता तो हम कह जरूर देते, भले हमारी कमी होती कि हमारी कमी के कारण, पर हम कह देते, बस सच्ची कहते हैं। ओ उसी आनंद का ये जितना ये आनंद का जो क्षेत्र माना गया शरीर है, भोग है, इसकी तो दशा ही देख रहे हो। आनंद का स्वरूप प्रभु में। ज्यों ज्यों तुम्हारा प्रभु सन्मुख होकर कदम बढ़ेगा तो तुम्हारे अंदर अद्भुत आनंद, अद्भुत उत्साह, अद्भुत उत्कंठा और एक दिव्य शक्ति। ये भी बात, एक दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर, दैवी संपदा बढ़ने लगेगी, एक अलौकिक शांति रहेगी, दुख सुख में एक समानता का भाव आ जाएगा। कोई भी भोग तुम्हें प्रिय नहीं लगेगा। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। संत जन देखते ही ऐसे लगेंगे जैसे स्नेह संबंधी जन मिलते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे संतों को देखते ही मन नाच पड़ेगा। आज तो हो भाग्य भगवत सन्मुख का, आज तो हो भाग्य, हमें साधु समागम मिला, हमें संत जन मिले। तुम्हारी विलक्षणी एक स्थिति होगी, कोई भी द्वंद्व तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। निराशा, चिंता, भय, विषाद, कामना, वासना, ये सब क्षीण होने लगेंगी। केवल भगवत सन्मुखता। जब तक तुम भगवान की तरफ पीठ किए हो और संसार भोगों की तरफ मुख किए हो,
तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें सुख शांति मिलने वाली नहीं। जितना जितना तुम भोग संग्रह धन वैभव एकत्रित करोगे, उतना ही अशांत और चिंतित और शोकित होते जाओगे। ये महापुरुषों की बात है, देख लो अपने हृदयों को। जितना तुम भोगों की तरफ बढ़ोगे, परिणाम में ये दोष तुम्हारे अंदर आएंगे। जैसे भगवत सन्मुखता, तो कैसे जाने भगवत सन्मुख है? तो बोले जो ही तुम भगवत सन्मुख होगे तो तुम्हारा एक एक क्षण नवीन उत्साह, नवीन उत्कंठा, दिव्य शक्ति और दैवी संपदा, शांति, समता, वैराग्य, प्रेम और संतों को देखकर अपार सुख, ऐसा ये भगवत सन्मुखता का लक्षण। अब यहां बता रहे, चाहे जितना तुम धन वैभव भोग एकत्रित कर लो, भगवत विमुख हो, तुम्हें कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। भगवत विमुख का लक्षण क्या है? भय, विषाद, चिंता, राग, द्वेष, वैर, अशांति, द्रोह, दंभ, पाखंड, परिग्रह, हिंसा, कामना, वासना, ममता, दुर्गुण, दुर्विचार, भयानक दुख, ये भगवत विमुख के लक्षण है। जो भगवत सन्मुख होता है, एक भी उनके हृदय में नहीं होते। ये जांचो जांचो, अंदर जांचो। भगवत विमुक्ता का लक्षण, मूल लक्षण भोगों में सुख है, इसी में सारे दोष बैठे हुए हैं। और जहां भगवत सन्मुख हुए, तहां तुम्हारा प्रतिपल नवीन उत्साह, नवीन उत्कंठा, दिव्य शक्ति, दैवी संपदा, शांति, समता, वैराग्य, प्रेम, समस्त द्वंद्वों से छूट करके एक अद्भुत आनंद और संत समागम जीवन बन जाएगा। देखो राधा बाबा पूर्ण महापुरुष हैं, कोई उनको जानना थोड़ी साधन साध्य के विषय में, पर आपको ध्यान होगा जब ऋषिकेश में उनके गांठों में बहुत दर्द, वात रोग के कारण, तो वो अपने निजी जन से कह रहे थे, भाई मुझे सत्संग में पहुंचा दो। वो सेवा करते करते शायद श्रमित हो गए होंगे या जो भी, तो उन्होंने बाबा की इस बात का सपोर्ट नहीं किया। बहुत बार कहने पर तो बाबा कहा कि आप ये जानते हो कि हम जा ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा आप जा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी गांठ, बोले ऐसा नहीं। फिर जो बाबा ने अंदर बात की, वो जो लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रीतम मुझे इतनी सामर्थ्य केवल दे दो कि जहां से सत्संग सुनाई देता वहां तक मैं पहुंच जाऊं। और एक बांस डंडा उठाया और बाबा घसीटते हुए वहां गए। इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा हृदय में कि इनको कोई साधन साध्य विषय अब जानकारी की आवश्यकता नहीं, पूर्ण महापुरुष हैं, संपूर्ण हैं, उनमें कोई भी। लेकिन ऐसे महापुरुष होते हुए सत्संग की इतनी प्रियता, वो देखो लिखा है साधु सम, एकदम आनंदित हो गए कि आज तो मुझे साधु समागम मिला। ये भगवत सन्मुख का लक्षण, विमुख का नहीं, भगवत सन्मुख का लक्षण। तो हम अपने को जबरदस्ती मुख मोड़ना होगा। अगर हम इसी जन्म में परम कल्याण चाहते हैं, इसी जन्म में सुख चाहते हैं, मुख मोड़ना हो। जबरदस्ती शब्द लिखा है, जबरदस्ती मोड़ना, हटो हटो। जैसे ये ना कि अब जिस तुम कगार पे खड़े हो, भारी दरार पड़ गई है, जबरदस्ती हटो नहीं तो गिरने वाले हो, धारा में तुम बह जाओगे, डूब जाओगे। ऐसे ही तुम्हारी वही दशा है जैसे हरी हरी घास खा रहा है बकरा और बकरी से सहवास कर रहा है और बड़ा सुख का अनुभव कर रहा है, पर वो कसाईवाड़े में बंद है। वो ये नहीं जान रहा कि अब की नंबर हमारा आ रहा है गड़ासा चलने का, वो नहीं जान पा रहा है। इसी प्रकार आप खान पान, शौक, मौज मस्ती, परिवार, सांसारिक सुख भोग रहे हैं, पर आपको पता नहीं कि काल के कसाईवाड़े में है। मौत का गड़ासा वो बिल्कुल तैयार किए हुए है, बस समय की देरी है, नंबर आपका ही है। सावधान। इसीलिए कह रहे जबरदस्ती भगवत सन्मुख करो अपने मन को, अपने तन को, अपनी वाणी को, अपनी चेष्टा को। कोई उपाय नहीं है बचने का। आपको दिखाई दे रहा क्या है, तो भयभीत कर रहे हैं, आप देख ही नहीं पा रहे हो, भय तो तांडव मचा रहा है। देख लो, ऐसे जरा सी भूमि हुई, हजारों लोग मकान के नीचे दब के मर गए। ऐसे जल में उफान आई, एक लहर आई, प्रांत का प्रांत नष्ट कर दिया। क्या क्या लीलाएं हो रही प्रकृति की, माया की।
हमारा भी तो नंबर आएगा ना, कोई ना कोई तो आएगा, काल का रूप, कहीं ना कहीं कोई रोग, कोई घटना, कोई, और हम मस्त हैं जैसे बकरा हरी हरी घास खा रहा है, ऐसा ऐसा उसको लग रहा है हम बड़े सुखी, ये पता नहीं अगला नंबर हमारा है। तुमको बिना सूचना दिए, बिना राय के तुम्हारी मृत्यु तुम्हारा नाश कर देगी। मृत्यु किसी से राय लेती क्या कि अब हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हम अपना काम शुरू करें, यदि आपकी आज्ञा हो? ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो तो कोई तैयार नहीं होगा, कोई नहीं तैयार होगा। बिना आपको सूचना दिए, बिना आपकी राय के वो आपका नाश कर देगी मृत्यु। इसलिए वो सहसा आप पर आक्रमण करेगी, उसके पहले आप सावधान हो जाओ। अब वो कब करेगी कुछ पता नहीं है, इसलिए आपको अभी से इसी सेकंड से सावधानी करनी है। क्या? एक एक वृत्ति को कृष्णाकार कर दो, प्रियालाल के चरणों में लगा दो। बुद्धिमान उपासक सावधान, तुम्हारी जन्म के साथ ही मृत्यु पैदा हो चुकी तुम्हारी। कितने अनुभवी महापुरुष कह रहे हैं सावधान, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय तुम्हारी मृत्यु भी पैदा हो गई है। बस तुम्हारे साथ चल रही मृत्यु अवसर देख रही है, समय देख रही, जहां पूरा हुआ वो अपना काम कर देगी। इसलिए प्रतिक्षण तू मृत्यु की दृष्टि में है, शिकार बिल्कुल लक्ष्य पे है। मृत्यु का अंतिम स्पर्श तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। शरीर, रुपया, पैसा, कामना, घर, मकान, पद, पदवी, सब। अतः तुम कुछ ऐसा करो जिससे मृत्यु शरीर पर प्रभाव पड़े, आप पर नहीं। आप कर्ता भोक्ता भाव में, इसलिए आप पर प्रभाव पड़ता है। वो क्या है? इस चक्र से सदा छूट जाने के लिए एकमात्र सब ग्रंथ, सब संतों, सब। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को राधे राधे।